हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी बाहर बैठी हुई हूँ। तो इस टाइम तो मई का महीना है, लेकिन फिर भी ना उतनी गर्मी है ना उतनी सर्दी है। तो मुझे सबसे बेस्ट जो मंथ लगता है वो मई का ही लगता है, क्योंकि मई के मंथ में ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस टाइम मैं बाहर और पिछले एक हफ्ते से मतलब ज़ुकाम है, खांसी है और अजीब सा पेन है, बॉडी पेन है। तो मैं अभी आई थी बाहर यहाँ बैठने के लिए। तो तो मैं आपको यहाँ पे जो माउंटेन्स दिखाती हूँ, क्योंकि जो ये जगह है ये इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स। तो ये जो यहाँ पे जो रेंज, इसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं। तो यहाँ से पूरी जो लाइन है यहाँ पे माउंटेन्स है। सो ये रहे माउंटेन, दीज आर पीर पंजाल, दिस इज पीर पंजाल रेंज। तो ये आगे तक जाता है तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है सरू के जो ये बूटे हैं, तो काफ़ी हम छोटे थे, मतलब इनको भी हमारी उम्र हो गई है। तो हम काफ़ी छोटे थे, यही कोई फर्स्ट सेकंड में पढ़ते होंगे। तो अब जो काफ़ी ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, मतलब तो यहाँ पे आवाज़, मुझे नहीं पता आवाज़ क्यों कम यहाँ पे आ रही। शायद मैंने जो इसका ये स्पीकर होता है जहाँ से माइक, जहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ पे मैंने हाथ रख लिया था, इसलिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बट मैं ये कह रही थी कि मैं शायद ये कह रही थी कि अब जो गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था पहले से और अभी भी है। तो अब जी बहुत सारे प्लांट्स लाते थे, मतलब डिफरेंट कलर्स के रोज़ के प्लांट होते थे हमारे घर में। आज अब नहीं है। तो बहुत सारे कलर्स लाइक डार्क रेड, वाइट, पिंक, कुछ रोज़ प्लांट जो थे वो मतलब हाइब्रिड थे, मतलब उनमें डबल कलर था, 2-3 कलर मिक्स करके थे। तो बहुत सारे रोज़ के फ्लावर्स होते थे। तो अब जी अलग अलग क्रिएटिविटी करते थे, कुछ पिलर्स बनाते थे, उनके ऊपर मिट्टी डालते थे ऐसे। वो मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ, बट अलग अलग क्रिएटिविटी हर साल करते थे और प्लांट्स लगाते थे। इवन आज भी मतलब वो ज़्यादातर अब सब्जियों की तरफ अपना टाइम ज़्यादा डिवोट करते हैं शाम के टाइम। अब जी मम्मी दोनों, उनको काफ़ी शौक़ है मतलब सब्जियां ग्रो करने का। और जब सब्जियां ग्रो होती हैं तो मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब इतनी मतलब अल्लाह का शुक्र है, मतलब इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बनती है कि मतलब काफ़ी होती है, मतलब मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो गांव में है वो आते हैं, मतलब ये सब्ज़ी लेने के लिए इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो और मुझे याद नहीं मैं क्या मेरा क्या टॉपिक था, शायद यही टॉपिक था। मुझे इस टाइम खुद भी आवाज़ नहीं आ रही है, बट हाँ मैं यही कह रही थी। हाँ मैं और इस बारे में, इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि मतलब बचपन से मतलब हमें अब जी हमेशा जो ये बोलते थे कि जो अपना टाइम है उसको वेस्ट मत करो। अपना टाइम जो है, आपका दिन जो है, आपका 1 आवर है, आपका 1 मिनट है, उसको मत ज़ाया करो। उस टाइम पे हमें ये इसकी मतलब वैल्यू पता नहीं चलती थी कि अब जी क्या बोले, समझ में आता था, बट उसको प्रैक्टिकली समझना अलग चीज़ है। मतलब एक चीज़ को समझना और दूसरे उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ है। तो अब मुझे समझ में आता है कि टाइम का ज़ाया होना क्या है। सबसे बड़ा जो ज़ाया होना, वो टाइम का ज़ाया होना है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। हमें एक एक मिनट का, इस पूरे दिन का, इस पूरे मंथ का, इस पूरे साल का, हमें एक एक मिनट का हिसाब लेना चाहिए। तो जितना भी मतलब मेरी जितना भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें मैंने यही देखा कि टाइम्स को ज़ाया नहीं, टाइम को अच्छे वे में जो है यूटिलाइज़ करना है, चैनलाइज़ करना है। क्योंकि क्या होता है कि देखो लाइफ में जो है, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है जब आप बच्चे होते हो, आपके पास यू आर मतलब फुल एनर्जी, आपके पास एनर्जी फुल होती है, बट उस आपके पास टाइम मनी नहीं होता है, लेकिन टाइम आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज आपके पास आती है, उस टाइम आपके पास
तो उस टाइम पे मतलब आपके पास एनर्जी भी होती है, टाइम भी होता है। एंड फिर जब एंड जो फेज़ आता है बुढ़ापे का आता है, उस टाइम आपके पास टाइम भी होता है, मनी भी होता है, बट उस टाइम आपके पास एनर्जी नहीं होती, आप कुछ नहीं, आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब रहने लगती है। उस टाइम आप सोचते हो कि मैंने तब क्यों नहीं किया, मैंने तब क्यों नहीं किया। तो वो अफसोस ना करना, उससे अच्छा हम पहले से कि और मम्मी आज क्या करना है? हम्म आज क्या लगाना जमीन में? मम्मी बोलना। हाँ बोलो मम्मी। कहाँ थे आप? रिकॉर्ड खाई थी। खा ले, खत्म कर दी सभी। बिल्कुल एकदम मच्छर काट रहे थे। मशरूम की कुटाई कर रही थी। हाँ दो। नहीं बिल्कुल भी। मम्मा हाँ ये देखो। हम नानी जी के पीछे चलेंगे। पालक है। एक ही पालक लगाया। नानी जी ये बुढ़ी होगी हो रहे हैं। मम्मी ये कौन कर रही है? बड़ा मामू को कुछ नहीं पता। खाला जा। हाँ क्या होगा? हाँ हाँ एक काम करना, घामी कलर के वो बुलाओ, नहीं चढ़ेगा आपको उधर से नकली करने की। तो ये थोड़ी देंगे बनाना। क्यों हो गया? ये भी अच्छे हैं। अभी भाई खराब हो जाएंगे, अगर कोई जाएगा कल दे सकते हैं, खाएंगे आप दे दो न रखे तो। अब आराम आराम। हाँ कर इधर उधर कर। देखो हाँ जी अच्छा। हाँ इसको भी इसमें पारो। वो निकाल हाँ जी एक मिनट। बेटे जब से मैं हाँ क्या क्या ऐसे कर सकते हो? देखो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले ऐसे करो। ये हम बढ़ते हैं कि साइड से क्यों काटते हैं, क्यों काटते हैं? जब साइड से काटता है ना, जो मतलब रूट के अंदर जितना भी जाता है ना वो इसको पहुंचता है। अच्छा मतलब अगर एक ही जगह पहुंचेगा अच्छे से पहुंचेगा। सारी मिर्ची वो भी डाल दे, थोड़ी सी बस चटनी के लिए रखना बाकी मिर्चियाँ। शिमला मिर्च बनाने का सबसे इजी तरीका देखेंगे आज स्नोबर बायोलॉजी की सब्जी। रेसिपी। हल्दी मिर्च, ये क्या मसाला दादा पता ही नहीं है। ये है कुछ उसमें है आधे मसाले, जीरा वीरा उसमें है सारे। ये है तेल, सौंफ, जीरा पाउडर। इसमें कौन जीरा है? जीरा डाल के जीरा है इसमें। और एक है मगर निकालते क्या होता है? सौंफ है, सौंफ इधर मिर्ची की साइड। ये वाटर शिमला बन रही है आज,
बैटरी लो। R S S एस T S T। इधर क्यों नर्स लिख लिया? इन्होंने बीच बीच में डाले ना। अब ये बोल रहा है कि एफ के आगे क्या आता है। तो ये था आज का वीडियो। तो मैं बस मम्मी के साथ ही पूरा दिन अटैच होती हूँ। तो जो मम्मी करती है बस मैं मम्मी के पीछे पीछे होती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।